नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। न्याय के लिए दर दर भटक रही है साध्वी, परंतु उसको कहीं कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। आइए आपको साध्वी की पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। यही क्या कहाँ से आई हैं आप, क्या समस्या है? वैसे तो मैं हरियाणा से आई हूँ और छतरपुर जिले की हूँ। दरिंदों की डर की वजह से मैं आज 4 साल से हरियाणा में रह रही हूँ। हाँ, जहाँ हरिद्वार जाती हूँ वहाँ पीछे लगते हैं, पंजाब गई वहाँ पीछे लगे, राजस्थान गई वहाँ नहीं पीछे तो क्या लगे। उनसे कोई दुश्मनी है क्या? हमारी पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर क्यों पीछे लगते हैं? कलिंजर में आश्रम पड़ता है गुरुजी का हमारे, जिनसे मैंने संन्यास लिया था। आश्रम के पीछे उनका मर्डर करना चाहता था उनका शिष्य चिदानंद पटेल, चेतन उर्फ चिदानंद। उसने वोटर लिस्ट में लिखाया था गुरुजी मेरे पिता हैं, अपनी माँ को गुरुजी की पत्नी लिखाया था, अपना बेटा बना बैठा था। मैंने ये चीज बता दी गुरुजी से और 2-4 लोगों से बता दी। मेरी दुश्मनी ये हो गई, नहीं ना मैं चिदानंद को जानती थी ना वो मुझे जानता था। उसने कहा मीरा हम काट डालेंगे, तो मैं सोची ये कह रहा काटेगा नहीं। मैं तो संत थी, मेरा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इसने मेरे बच्चों को एक बच्चों को काट डाला। घर की बहू बेटियां सब उठ गईं, दूसरे लोग बच्चे बने बैठे हैं, मैं जिंदा हूँ और मेरी हर प्रॉपर्टी में कब्जा किया बैठा है। लखनऊ में 3 बार गई हूँ योगी जी से मिलने के लिए, एप्लीकेशन लिखाया। पहले पोस्ट में किया तो पोस्ट का कोई जवाब नहीं मिला, 3 महीने हो गए। फिर मैं लखनऊ गई हूँ, लखनऊ में कोई सुनाई नहीं हुई, ना योगी जी से मुझे लोगों ने मिलाया। फिर मैं यहाँ आई अपनी छतरपुर की जमीन के लिए कि जो हिनौता में जमीन है इसमें क्या है। 2016 में हमने लगाया था बंटवारा के लिए, 6 बीघा मेरे नाम आई थी जमीन कि 1/3 होएगी। जमीन पिता की जो प्रत्येक जमीन है उसमें 1/3 होना चाहिए। 6 बीघा मेरे नाम आई। 2016 में हमने लगाया बंटवारा को, आज तक बंटवारा नहीं हुआ। लौड़ी में लगाया 2 बार आवेदन, 1 बार चंदला में लगाया। यहाँ भी आए हम, यहाँ कलेक्टर साहब कह देते हैं कि क्या करना है तुम्हें। अभी नहीं, ये 2016 की बात कह रही हूँ आपसे। फिर मैं अभी जाके 14 में, ये इसी दिसंबर में 14 दिसंबर को फिर चंद्रा में लगाई हूँ बंटवारा के लिए। मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है और मैं सोचती हूँ ये लोग मेरे पीछे फिर रहे हैं कि इसको खत्म कर दें, तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। मैं सरकार से 1 बार नहीं 100 बार हाथ जोड़ के प्रार्थना। कौन लोग खत्म करना चाहते हैं? पटेल हैं। कौन कौन नाम बताएं उनका? चेतन उर्फ चिदानंद पटेल, करतल के पास रानीपुर ग्राम पड़ता है, वहाँ के रहने वाला, हमारे गुरुजी का शिष्य है। उसी के साथ में उन्हीं के रिलेशन में गया बाबा पटेल नाम का। गया बाबा ने साफ कह दिया था हमें जमीन चाहिए, तो मैं ये नहीं सोच रही थी कि मेरी जमीन चाहिए, मैं सोची इसे जमीन चाहिए तो भाई खरीद लेगा, डकैत है कुछ भी करे। हाँ, और मेरे साथ ये हुआ, मेरा एक बच्चा पकड़ा गया, मारा गया। कितने बच्चे थे आपके? मेरे 3 बेटे थे, 1 बेटी थी। 2 बेटों की शादी हो गई थी, बलबीर सिंह भदौरिया, अतुल सिंह भदौरिया। छोटे वाले की शादी नहीं थी। मेरे 3 बेटा, एक तो भी उन लोगों के अंडर है। 20 जून को मुझे दिखाया गया हरियाणा में, उसको पकड़ के ऐसे ले जा रहे थे, उसका पैर तोड़ दिए। ठीक है, इस तरह का व्यवहार किया है इन लोगों ने। तो मैं सरकार से तो यही कहूंगी बार बार कि इसकी सुनाई करें। मैं यहाँ से भोपाल तक गई हूँ, 15 तारीख को गई थी, तो बोले कि अभी सुनाई नहीं होगी, अभी मुख्यमंत्री यहाँ नहीं है, लखनऊ में है। ठीक है भाई, अपना लिख के जाइए, नंबर लिख दिया, नाम लिख दिया। बोले पूछेंगे वो मिलना चाहते हैं आपसे कि नहीं मिलना चाहते। नहीं मिलना चाहते तो कोई जरूरत नहीं है आके। आखिरकार मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्यों नहीं मिलना चाहते। मुख्यमंत्री बने हैं तो क्यों नहीं मिल रहा, क्या बात हो गई, उसकी वजह बताएं मुझे, किस वजह से नहीं मिलना चाहते। और मेरी जमीन का 1/3 होना चाहिए बंटवारा का, अगर भाई जीवित हैं। मैंने पंजाब में जो स्थिति में देखा था भाइयों को, वो मैं नहीं मान रही कि जीवित हैं। अगर जीवित है तो 1/3 होना चाहिए। अगर मर गए हैं तो उसकी वारिस मैं हूँ, मेरे सरकार वारिस बने, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो वृद्ध महिला आश्रम बनाना चाहती हूँ इसी छतरपुर में रह के। कितनी जमीन है आपके जो आपको मिलना? 32 बीघा यहाँ चंदला के पास हिनौता गांव में। अच्छा, तो उसकी आपने जब बंटवारा के लिए आवेदन लगाया तो उसमें क्या कार्रवाई हुई? वहाँ खाली ये बोल दिया गया कि अब 29 तारीख को तारीख होगी तुम्हारी,
3 तारीखें होंगी और नहीं भाइयों के लिए आवेदन लगाया उन्होंने कि भाइयों के यहाँ भेजे पता कि भाई ये बंटवारा चाहती हैं। ऐसा कुछ नहीं। मैं ये भी बता रही हूँ आपसे कि कहीं मेरे साथ धोखा ना हो जाए, कैसे मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। हाँ, मेरी कोई सुनने वाला नहीं। आज यहाँ कहाँ आई थी? मैं आई हूँ कलेक्टर साहब को कि जन सुनवाई के लिए बैठते हैं। तो हुई मुलाकात? नहीं मुलाकात हुई। हम तो फिर रहे हैं कब से उनके। क्यों नहीं हो पाई? देर हो गई थी क्या? देर तो नहीं हो गई, हम तो समय से आ गए, लेकिन कलेक्टर साहब, यहाँ के लोग बोल रहे हैं कलेक्टर साहब नहीं बैठे हैं। अच्छा, नहीं तो अपर कलेक्टर जो भी अधिकारी बैठे होते उनसे मिल सकती थी। मिल सकते थे लेकिन हमें नहीं मिले हैं कोनो अधिकारी। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि इसका न्याय होना चाहिए। हमारी जमीन सरकार अपना वृद्धाश्रम अपने अंडर में ले ले, मुझे तसल्ली है, लेकिन जिन्होंने परिवार को मारा है मैं उनको नहीं देने दूंगी। हाँ, और लेकिन मेरी सुरक्षा करें। अगर मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार जिनके नाम बताए हैं वो हैं चेतन उर्फ चिदानंद पटेल, गया बाबा, ये जिम्मेदार हैं उसके। मुझे बार बार धमकियां दी जाती हैं, जहां जाती हूं वहां मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं मुझे खत्म करने के लिए कि जैसा तुम्हारे बच्चों के साथ किया है वैसे तुम्हारे साथ करेंगे। मेरे बच्चों को जिंदा काटा गया। इसकी पुलिस में एफआईआर तो हुई होगी? मैं तो सोचती थी परिवार वाले करते होंगे, मैं संत थी, मैं बाहर अपनी जान बचाए कि मैं न पढ़ी लिखी, मैं क्या कर सकूंगी, न मेरे पास पैसा है कि मैं सरकार में भर दूं। पुलिस वालों को तो पैसा चाहिए। अगर पुलिस वाले इस चीज को ध्यान देते होते तो इतने बड़े बड़े कांड होते हैं, किसी की औकात है? मैं ये चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज।